मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से जूनियर असिस्टेंट एचआर की वैकेंसी आई है। परमानेंट जॉब है और ये रिट्स लिमिटेड कंपनी के थ्रू ये वैकेंसी आई है, जो कि रेलवे सेंट्रल रेलवे से कनेक्टेड है। एलिजिबिलिटी, एयर क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी जानकारी हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज रिट्स, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ जो प्रोफेशनल ऑन रेगुलर बेसिस पे यह भर्ती आई है, फ़िलहाल अगर आप इसमें 2 वर्ष काम कर लेते हैं तो फिर यह परमानेंट हो जाएगा। मिनी रतन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रीमियर मल्टी disciplinaries consultancy organization in the field of transport infrastructure and related technology। ये जो कंपनी है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है। रिट्स इज़ द अर्जेंट नीड ऑफ डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल अंडर। इसमें जो भर्ती आई है वो जूनियर असिस्टेंट का पद है और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल पोस्ट 16 दिया गया है। 4 पोस्ट रिजर्व फॉर PWD कैटेगरी एंड 2 पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन ऑन हॉरिजेंटल बेसिस। जूनियर एचआर की भर्ती है, तो ये जो है इसमें बोला गया है मैक्सिमम एज 30 ईयर, जो 30 ईयर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है। डायनेमिक पे स्केल की अगर हम बात करें तो 20,000 से लेकर 66,000 रुपया एचआर पद के लिए आपको दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी ऑन 1/8/2023, यानी कि 1/8/2023 तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा हो जाना चाहिए। यहाँ बताया भी गया है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी शुड हैव मिनिमम 50% मार्क्स इन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर कंसिडर अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट, यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% पास होना चाहिए। ग्रेजुएट आप 50% मार्क्स से पास किए हुए हो। लेकिन अगर ये बात करें SC ST OBC वालों के लिए तो यहाँ उनको छूट मिलेगा, उनको 45% मार्क रखा गया है। नॉट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिस कैंडिडेट शुड पासेस डिग्री रिकॉग्नाइज, यहाँ बोला जाए किसी भी आपने डिग्री किया हो किसी भी कॉलेज से। Selection process on the basis of application received candidate will be required to appear in the written test offline, online. The candidate may be shortlisted for selection on the basis of performance in the written test। बोला जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकता है, अभी तक कंफर्म नहीं है, और आपका जो मार्क्स आएगा उसी बेस पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। रिटन टेस्ट 100%, अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क अनरिजर्व वालों के लिए 50% मार्क लाना अनिवार्य है और 45% मार्क SC ST OBC वालों के लिए लाना अनिवार्य है। रिटन टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू इनेबल द कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड फॉर प्लेसमेंट और पैनल, यहाँ बोला जा रहा है। SC ST OBC और PWD वालों के लिए 40% क्राइटेरिया और जनरल वालों के लिए 50% की क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है अनरिजर्व वालों के लिए। देयर विल बी 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच फॉर ड्यूरेशन 2.5 आवर। 2.5 घंटे का यहाँ समय दिया जाएगा। 125 क्वेश्चन रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम अप्लीकेबल एंड देयरफॉर, यहाँ किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। नो मार्क विल बी डिडक्टेड इन द केस ऑफ इनकरेक्ट आंसर, अगर आपका आंसर गलत होता है तो किसी भी प्रकार का मार्क्स आपका नहीं काटा जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें फिजिकल रिक्वायरमेंट ST ST WSC RH SC, यहाँ बताया गया है कुछ अलग चीज़ है यहाँ पे। अब हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी वाइज फ़ी की, तो जनरल OBC के लिए यहाँ कैंडिडेट के लिए 600 रुपया रखा गया है और EWS SC ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ 300 रुपये अप्लाई फीस रखा गया है। How to apply? Before applying, candidate should ensure that the safety, the necessary condition and requirement of position वगैरह यहाँ लिखा गया है। आपका जो होगा रिटन टेस्ट 6 डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस इंडिया, यानी कि 6 अलग अलग लोकेशन पे रिटन टेस्ट आपका होगा, जिसमें कि बताया गया है
दिल्ली गुड़गांव कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर ये लोकेशन है। और यहाँ ये भी बता दिया गया ऑल सेंटर एक्सपेक्टेड दिल्ली गुड़गांव आर टेंटेटिव एंड विल डिपेंडेड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट आर डिस्क्रिप्शन ऑफ रेट्स, यानी कि जितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उस अनुसार से यहाँ उसके बाद यहाँ पे ये, लेकिन दिल्ली और जो गुड़गांव होगा वो फिक्स है। बाकी का जो सेंटर है वो कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उस बेसिस पे बाद में चुना जाएगा। सब्जेक्ट की बात करें तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश होगा 40 मार्क्स का। यहाँ पे उसका जो टॉपिक लिखा गया है क्लोज टेस्ट होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, स्पोर्टिव्स एरर है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, सेंटेंस करेक्शन है, पारा जंबल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, पारा सेंटेंस कंप्लीशन है। ये सारी चीज़ें यहाँ पूछा जाएगा इंग्लिश में। और यहाँ दूसरा है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग थर्ड आपका लिया जाएगा, ये रिटन टेस्ट में आपको पूछा जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें अप्लाई डेट की तो 12/8/2023 से ये लास्ट डेट है 4/9/2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भर्ती बहुत ही अच्छी आई है और ये रिट्स के थ्रू भर्ती है, डायरेक्ट रेलवे भर्ती नहीं ले रहा है। रिट्स जो है वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड कंपनी है, रिट्स गवर्नमेंट की ही कंपनी है रिट्स। तो हम आपको रिट्स की वेबसाइट पे जाके दिखाएंगे इस वेबसाइट को। ये रिट्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कैसे आप वैकेंसी को चेक कर सकते हैं तो यहाँ साइड में एक कॉर्नर इस पर सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ कैरियर का ऑप्शन है और इसके कैरियर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ कैरियर ऑप्शन खुलेगा और यहाँ वैकेंसी है लिखा हुआ, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ वैकेंसी आपको खुल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जिस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है, यहाँ 4 नंबर पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल जूनियर असिस्टेंट HR रेगुलर बेसिस। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको खुल जाएगा और आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को।